चलो गाइस, अब ये जो टीडीएस रिटर्न हम लोगों ने कंप्लीट किया था, मैंने आपको बोला था एक मैनुअल प्रोसेस है जिससे आप वो पेन ड्राइव में लेके उसको सबमिट कर सकते हो। उसके लिए 50 रुपीज आपको लगेंगे। बट ये भी पैसे आपको बचाना है तो फिर आपको ऑनलाइन भी आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है। डीएससी है ना, वो डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है। तो अब इसको अपलोड कैसे करते, क्योंकि मैंने तो आपको वादा किया भाई मैं पूरा बताऊंगा आपको, राइट। तो इसको रिटर्न को कैसे अपलोड करते वो भी प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं। ओके, चल। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो एफयूयू फाइल है आपकी, इसको जिप में कन्वर्ट कर डालो। जिप में कैसे करते हैं सर? तो इसको राइट क्लिक करेंगे आप, आर्चिव में गए और यहां पे आपको ये जिप ऑप्शन दिखेगा। ये जिप मतलब क्या, एक से ज्यादा फोल्डर जब एक साथ हमको देना है तो उसको जिप फोल्डर में हम लोग ये करते ड्रैग करते, राइट। तो हमने इसको जिप फोल्डर में कन्वर्ट किया। ये देखो, ये आ गया हमारा जिप फोल्डर वाला फाइल। ओके, नाउ अब आपको इनकम टैक्स के साइट पे जाना है। सिंपली यू हैव टू गो टू द इनकम टैक्स साइट, ई फाइलिंग इनकम टैक्स। ई फाइलिंग साइट पे गए हम लोग। जैसे ही आप ई फाइलिंग साइट पे जाते हो तो आपको ये सब टैब दिखेंगे। इसको कैंसिल करके आपको यहाँ पे लॉग इन करवाना है। ओके, तो आपका जो भी क्लाइंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। अगर आपने नहीं किया होगा तो मतलब आपका पहली बार क्लाइंट आया होगा तो आप रजिस्टर पे जाइए। ओके, तो रजिस्टर्स में, रजिस्टर जो आने के बाद आपको ये फिर टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर ये क्लिक करना पड़ेगा, राइट। और टैक्स डिडक्टर कलेक्टर क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू करके आपको उसका टैन नंबर डालना है। टैन नंबर डाल के फिर आपको आपका यूजर आईडी पासवर्ड सेट करना, राइट। बट हमारे क्लाइंट का ऑलरेडी किया है, मैं वापस एक बार बता रहा हूं। यू हैव टू गो टू रजिस्टर। रजिस्टर में आपको टैक्स डिडक्टर कलेक्टर में जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा डिडक्टर है। और ये जाने के बाद आपको उसका टैन नंबर डाल के इन्फॉर्मेशन डाल। ओके, हमारा ऑलरेडी लॉगिन क्रिएटेड है इसलिए मैं ये लॉगिन करता हूं और फिर हम लोग कैसे अपलोड करना वो देखते हैं। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया। हमेशा याद रखना यूजर आईडी आपका टैन नंबर रहेगा इस केस। ओके, ना अब देखिए यहाँ पे टीडीएस है, दिखा आपको टीडीएस। ये टीडीएस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, अपलोड टीडीएस एंड व्यू फाइल टीडीएस। ओके, आपके समझ में आ गया होगा। अगर नई फाइल है तो अपलोड करना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी फाइल रिटर्न है तो आप ये व्यू फाइल टीडीएस में जा सकते, राइट। मैं ये भी बता देता हूं, व्यू फाइल टीडीएस में आपको क्या करना है। फाइनेंशियल ईयर अपन करंट ईयर का ही देखते हैं, 2021 का। फॉर्म ने 26Q Q3 का, क्योंकि Q4 का तो अपन अपलोड कर रहे हैं तो Q3 का देखते। और अपलोड टाइप रेगुलर में, तो हम जैसे ही व्यू करेंगे तो हमारे सामने आएगा कि ये रिटर्न आपने भर चुके हो। देखो, ये ट्रांजैक्शन नंबर है, ये टैन नंबर है हमारा। 26Q भरा है, ये फाइनेंशियल ईयर के लिए 2021। Q3 कौन से दिन को भरा, 29 जनवरी को भरा है। और ये उसका टोकन नंबर है। और ये एक्सेप्ट किया है सीपीसी ने, मतलब सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, सीपीसी बेंगलुरु ने एक्सेप्ट किया। तो आपको अगर और डिटेल में देखना है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो। आपको देखना है कि ये रिसिप्ट पूरी प्रोविजनल रिसिप्ट चाहिए तो इसको आप क्लिक करो और इसमें आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा स्मॉल में, टैन नंबर पासवर्ड। हमारा पासवर्ड क्या है देखते हैं, जो टैन नंबर है हमारा। देख, ये आपके पास रिसिप्ट खुल, राइट। तो ये रिसिप्ट में स्टेटमेंट मतलब रिटर्न है आपका। ये सेक्शन में 203 सेक्शन में भरा हुआ। टैन, पैन की डिटेल, टैन की डिटेल ये पूरा आ गया। डिडक्टर की डिटेल, पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रेसिडेंट था उसकी डिटेल। और ये ड्यूली वेरीफाइड बाय डिजिटल सिग्नेचर। यहां से आपको पता चलेगा कि ये सिग्नेचर फाइल से, डिजिटल सिग्नेचर फाइल से भरा हुआ है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर पुराना रिटर्न देखना है तो आपको, राइट, ये पुराना रिटर्न हो। अब हमको नया रिटर्न फाइल करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, टीडीएस में जाएंगे, अपलोड टीडीएस। ओके, अपलोड ना। जैसे ही आप अपलोड में जाओगे यहाँ पे एफयू वर्जन जो हमारा ऑलरेडी हम लोगों ने जब फाइल डाउनलोड की थी ओरिजिनली, मैंने आपको बताया था वो वाला है। इसको सिलेक्ट करना है। फिर कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 2021। फॉर्म नेम 24Q है या 26, तो हमारा 26Q। Q4 है हमारा गाइस।
और अपलोड टाइप रेगुलर। ओके, तो हम इसको वैलिडेट करते हैं ये सब डालने के बाद, तो आपका ये इंफॉर्मेशन फ्रीज हो जाएगा। नाउ अब आपको ये सिग्नेचर फाइल पूछता है, वेरी सिंपल, देखो ध्यान से सुना, दो टाइप, एक है अपलोड टीडीएस जिप फाइल और एक है सिग्नेचर फाइल को अटैच करना। ऐसे दो फाइल्स आते, ओके, ऐसे दो फाइल्स आते हैं। अब आपको क्या करना है गाइस, ध्यान से सुनना, ये डिजिटल सिग्नेचर की जो फाइल है, ये अपलोड टीडीएस फाइल, इसको पहले अपन ये डीएससी फाइल को आपको यहां से डाउनलोड करना है। मैं आपको बताता हूं कैसे, देखो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी डीएससी यूटिलिटी की डाउनलोड हो जाए। ओके, इसको आप एक्सट्रैक्ट करना है आपको, शो इन फोल्डर किया, डेस्कटॉप पे ले लेते अपन, इसको कट करके हम लोग इसको डेस्कटॉप पे ले लिए, बराबर। डीएससी यूटिलिटी फाइल बोलते हैं इसको, राइट, सिग्नेचर फाइल। अब इसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करो, यहां पे एक्सट्रैक्ट हो गई फाइल, दिख रही है आपको ये डीएससी यूटिलिटी फाइल, ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। इसको आप डबल क्लिक किए, जैसे ही गाइज आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डीएससी एमजीटी यूटिलिटी फाइल दिख गई। अब इसको आपको क्लिक करना है, इसको आपको क्लिक करना है। इसको आप क्लिक करने के बाद यहां पे ये 3-4 टैब आपके ओपन हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शन वाला टैब, रजिस्टर और रीसेट द पासवर्ड यूजिंग डीएससी, अपलोड एक्सएमएल, ये अपलोड एक्सएमएल इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते समय यूज होता है, सबमिट आईटीआर और अदर फॉर्म, अगर इनकम टैक्स का रिटर्न या फिर और कोई फॉर्म, अपील का फॉर्म बोलो या और कोई फॉर्म है तो यहां पे आएगा, और टीडीएस का रिटर्न जाता है बल्क अपलोड में, क्योंकि यहां जिप फाइल में अपन अपलोड कर रहे हैं बल्क अपलोड। ओके, तो अब आपको करना क्या है, मैंने तो ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है फाइल, आपके पास आपके क्लाइंट की डीएससी होगी, बराबर। तो आपको क्या करना है, दो फाइल को जनरेट करना है, दो फाइल, देखो मैं आपको बताऊं ये दो फाइल कौन सी है, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक फाइल है टीडीएस जिप फाइल, ये एक फाइल है, और दूसरी है सिग्नेचर फाइल। तो ये टीडीएस की फाइल एक तो अटैच करना है हमको, ऑफकोर्स जो रिटर्न भरा, और एक है सिग्नेचर अटैच करना पड़ेगा डिजिटल। तो कौन सा कहां से होता है, देखो ये जो बल्क अपलोड है यहां से आपका टीडीएस का फाइल जनरेट, टीडीएस का। तो आपने ये जो टीडीएस बना के रखा है, ये जो टीडीएस की फाइल आपने एफवी फाइल बना के रखी है, जो हमने जिप करके रखी थी, ये जिप फाइल वहां पे अटैच करना है। लिसन कैसे, देखो अब आप इसको ब्राउज जिप फाइल करेंगे और वो जिप फाइल जो आपने सेव करके रखी है, ये जिप फाइल 26 QR QP, ये आपको अटैच करना पड़ेगा। ओके, ये अटैच करने के बाद यहां पे आपका यूजर आईडी मतलब टैन नंबर, और यहां पे पैन नंबर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जैसे हमारे केस में वो भरत संगई था, राइट, ये डालने के बाद आपको आपका यूएसबी टोकन लगाना है, राइट, टोकन लगा देंगे आप। यहां पे क्या क्या करेंगे, पहले जिप फाइल लगाई, फिर आपने आपका यूजर आईडी पैन डाला, टोकन लगा दिया। टोकन लगाने के बाद यहां पे उसका नाम आएगा, जैसे ही आप टोकन लगाते हो यहां पे नाम आएगा, ये नाम को क्लिक करके आपको ये जनरेट फाइल करनी। अरे समझ में आया, ये जनरेट फाइल हो गई। ये कौन सी फाइल जनरेट हो गई गाइस, ये फाइल जनरेट हो गई आपकी दिस वन, टीडीएस जिप फाइल जनरेट हो गई। अरे समझ गए, अब ये टीडीएस जिप फाइल जनरेट होने के बाद ये इसका काम हो गया। अब सिग्नेचर फाइल जनरेट करना है, तो सिग्नेचर फाइल जनरेट करने के लिए आपको इस टैब में जाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पासवर्ड यूजिंग डीएससी। ओके, यहां पे यूजर आईडी पासवर्ड, आपका यूजर आईडी डालना है, और जो डीएससी वाला पर्सन है जिसकी डीएससी है भरत संगई, उसका पैन, यहां पे टैन, यहां पे पैन। ओके, अगेन सेम यूएसबी टोकन लगा दिया और यहां पे उसका नाम आ जाएगा, तो ये जनरेट होता है। अरे आया ध्यान में, तो ये दोनों फाइल मैंने ऑलरेडी जनरेट, क्योंकि अब मैं आपके सामने डीएससी नहीं लगा सकता, इसलिए मैंने ऑलरेडी ये जनरेट करके रखी है। मैं आपको ये दोनों फाइल बता देता हूं। ओके, ये मेरे पास ऐसे दोनों फाइल मैंने जनरेट करके रख दी। ये सिग्नेचर फाइल देखो, यहां पे ये भरत संगई, ये सिग्नेचर फाइल आ गई उसकी, और ये दूसरा जिप फाइल, जिप फाइल आ गई। ओके, तो ये दोनों फाइल को अपन अटैच कर देते अभी। लिसन कैसे अटैच करना है, वेरी सिंपल। तो इस पे क्लिक किया मैंने, चूज फाइल पे, चूज फाइल पे जाने के बाद डीएससी सिग्नेचर फाइल पहला, तो ये एनजीपी, ये टीडीएस वाली फाइल अटैच कर दी, राइट, और दूसरी फाइल ये सिग्नेचर फाइल अटैच, ये सिग्नेचर, राइट, ये दोनों फाइल मेरी अटैच। नाउ जस्ट यू हैव टू अपलोड, आपको समझ में आ गया कहां कहां से अपलोड करना है, तो ये आपको ये वहां यहां से डीएससी यूटिलिटी करना है, राइट, ये यूटिलिटी वाली। ओके,